उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हलाल सर्टिफिकेशन पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि यूपी में अब किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अब हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी संस्था अब हलाल लिखकर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर हुए विचार परिवार स्नेह मिलन और दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में संघ का बड़ा योगदान रहा है। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों दल राम और कृष्ण विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अयोध्या, मथुरा और वृंदावन की आभा बनाए रखेगी। योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूपी में अब किसी भी उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सीएम ने लोगों से अपील की कि कोई भी सामान खरीदते समय जीएसटी जरूर दें और यह भी देखें कि उस पर हलाल ना लिखा हो। सीएम ने कहा कि जब जांच हुई तो पता चला कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हलाल सर्टिफिकेशन से हो रहा था और इन संस्थाओं को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की मान्यता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा था। अब कोई भी इस पर एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार ने इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और बलरामपुर में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की चर्चा तो होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती, जिसने हमारी आस्था पर चोट की। साथ ही कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम और कृष्ण को मिथक बताया था और सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने आ रही है। पिछले साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या में दर्शन के लिए और 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में पहुंचे थे। आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा। वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है।
और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। और यही होता है। और यह बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है।